हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर 3 में। लेक्चर 2 हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो के आई बटन से आप उसको देख सकते हो। आज के इस लेक्चर 3 में हम बात करेंगे कुछ चुने हुए आंगिक नियतांकों के बारे में। ठीक है, अब ये आंगिक नियतांक क्या होने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आप हर एक आंगिक नियतांक को तैयार करते हुए चले, क्योंकि ये जो नियतांक हो गए कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं और आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 3 को। आज के इस लेक्चर 3 में हमारा जो फर्स्ट आंकिक मान हो जाएगा वो कितना होगा, देखिए पाई है। पाई का मान आपने देखा होगा कि 22/7 चलता है। ठीक है, अब 22/7 की जगह कभी कभी हम यूज कर लेते हैं 3.14। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यूज करते हैं या फिर क्वेश्चंस में जो हमको दिया गया होता है उसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई आप ले लो, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कहीं आप देखते होंगे कि हमको नोट में दे दिया जाता है कि भाई पाई का जो मान होता है वो कितना लेना है, वो लेना है 22/7। या फिर अगर यहीं पे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे संकेत दे दिया गया होता है कि पाई इक्वल्स टू या तो 22/7 हम लेके चलते हैं। अगर नहीं दिया गया होता है तो हम 22/7 लेके चलते हैं। अगर दिया गया होता है, मान लो हमको 3.14 दिया गया होता है, तो हम जो वैल्यू यूज करेंगे, जो मान यूज करेंगे वो हम 3.14 यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं √2 की। √2, ठीक है, √2 जो हमारा होता है उसका आपने देखा होगा कि 1.414 मान होता है इसका, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंकों के या दैट इज 3 अंकों तक हम दशमलव वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। लेकिन हम जो न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसका केवल हम 1.41 केवल ये 2 अंक लिखते हैं, या फिर इससे आगे अगर हम चले तो 1.4 हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, जितना हमको मान चाहिए उतना ही हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। या तो 1.414 लिखते हैं पूरा, या फिर 1.41 लिखकर हम अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इनको यूज करते हैं। अब देखिए √3 की अगर बात करें तो जो ये हमारा √3 है, √3 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1.732। लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं या फिर हमको दिया गया होता है, तो जहां तक दिया गया होता है ये केवल इतना लिया जाता है 1.73। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस को आपको समझना होगा कि हमारी जो रियलिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है और हम लेके कितना चलते हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितना यूज करते हैं, फिर हमको क्वेश्चन में कितना दिया गया होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा और इनको अच्छे से तैयार कर लेना होगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन में आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स अगर याद नहीं रख सकते तो भाई क्या फायदा। ठीक है, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स में यूज कर लो या फिर आप फिजिक्स में यूज कर लो, ये तो हर जगह वैल्यूज काम आनी ही आनी है। तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। 5 मिनट फास्टेड रिविजन, फटाफट से इसको तैयार करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आंकिक मान हो जाएगा, दैट इज आंकिक नियतांक हो जाएगा, वो हो जाएगा sin 90। अब देखिए आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी होगी, जिसमें आप sin 0, sin 30, sin 60, sin 45, sin 90 इन सभी का मान आप वहां पे पढ़ते हो, तो किस तरीके से चलता है। देखिए जो हमारा ज्यादातर आंकिक नियतांक यूज होता है वो साइन और कोस में ही चलता है। ठीक है, कहीं कहीं tan कोट आता है तो उसको हम साइन कोस के हिसाब से, साइन कोस की मदद से उसको फंडामेंटल में तोड़ के हम चेंज कर लेते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे sin 90 है, कितना है, sin 90 है। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब अगर इसी के साथ में हम बात करें cos 0, तो cos 0 का भी मान कितना होता है, वो भी 1 ही होता है। तो इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे एक ही साथ में इक्वल लिख दिया है 1। ठीक है, क्योंकि sin 90 का भी मान 1 और cos 0 का भी मान 1, तो दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम ही होता है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं sin 0 की। देखिए sin 0 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 0 होता है। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब ये क्रम किस तरीके से आप समझ सकते हो, तो आप क्या करिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इनका सभी का आप
वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हमने एक चतुर्थांश के माध्यम से वीडियो बनाया जिसमें हर एक चतुर्थांश का अलग अलग पार्ट अच्छे से क्लियर किया गया हुआ है। हम किस तरीके से इनको लेके चलते हैं और किस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, ट्रिक द्वारा वहां पे बताया गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप इनको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। मान लो tan आ जाता है, कितना आ जाता है, tan आ जाता है, tan 90 की हम बात कर लेते हैं तो कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा sin 90 बटे में cos 90, क्योंकि फंडामेंटल जो फॉर्म होता है वो sin cos का होता है। अब sin 90 का मान आप यहां से देख लीजिए कितना है, 1 है। sin 90 का मान कितना है, 1 है। अब cos 90 को आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 0 है। तो 1 अपॉन में 0 क्या बनेगा, 1 अपॉन में 0 यहाँ पे बेटा बन जाता है इनफाइनाइट, दैट इज जो परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड जो परिभाषित नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से भी इनका साइन और कोस फंडामेंटल फॉर्म का प्रयोग करके आप इनको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब देखिए बात करते हैं साइन 30 का। साइन 30 जो है हमारे पास, साइन 30 का वैल्यू कितना चलता है, 1/2 होता है। अब 30 का आप डबल कर दीजिए, 30 दूनी कितना होता है, 60, और साइन की जगह रिप्लेस कर दीजिए कोस, तो कोस 60 हमारे यहाँ पे बन जाता है। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब अगर 1/2 का हम पॉइंट में वैल्यूज निकाले तो आएगा ये 0.500, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.5, क्योंकि पॉइंट से बाद में 0 का कोई मैथ नहीं होता, तो हम 0.5 यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हो जाता है sin 45। sin 45 का जो मान होता है वो होता है कितना, 1/√2, और cos 45 भी कितना होता है, 1/√2। अगर 1/√2 को हम सोल्व करें तो हमको मिलेगा 0.707। अब ये 0.707 कैसे आया है, देखिए 1/√2 है। √2 का वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए और तब 1 को डिवाइड करें तो आपको 100% ये ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं साइन के बारे में। साइन 60 है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना चलता है, साइन 60 का वैल्यू चलता है √3/2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होता है। अब साइन 60 है, साइन 60 का आधा कर दीजिए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। साइन की जगह रिप्लेस कर दीजिए कोस, क्योंकि साइन का जो साझेदारी चलता है वो चलता है कोस के साथ में और कोस का साइन के साथ में। पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से आप देखिए ट्रिकेबल भी आप इसको समझ सकते हैं। √3/2, √3 का मान आप मान रखिए यहाँ पे कितना आएगा, लगभग ये मान लीजिए 1.732 है, 1.7 ही आप ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। पॉइंट क्लियर। ये आपको केवल एक हिंट के लिए यहाँ पे समझा दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ आज के इस लेक्चर 3 के आंकिक नियतांक, जो आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये नियतांक फिजिक्स और मैथमेटिक्स सभी जगह यूज होते हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप वैल्यूएबल दैट इज बेसिक ही वैल्यू आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो इनका बेहद ज्यादा यूज है। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आप बोल सकते हो कि केवल इन्हीं पे डिपेंड है, इन्हीं की मदद से, साइन कोस की मदद से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी 90, 45, 60 कहीं कहीं ऐसा कंडीशन बन जाता है कि 270 भी आ जाता है या फिर 720। तो इन तरीके के एंगल्स को तोड़कर हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम वहां पे बनाते हैं और तब जाके हमारा न्यूमेरिकल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस सॉल्व होता है। पॉइंट क्लियर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर 3 कर लेना है अच्छे से क्लियर। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 3 में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में न्यू पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।